प्लेयर्स आज आपके ट्रायल्स हुए और ट्रायल्स में आपको सबको किस तरह का आपको महसूस हुआ, कैसे ठीक लगा, व्यवस्था कैसी थी, उसके ऊपर आप अपना थोड़ा सा एक साथ भी बोल सकते हो, ठीक थी नहीं थी। आप बताओ व्यवस्था ठीक थी भाई तुम्हारी? खाने की, पानी की, नाश्ता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और खेलने के समय आपको एस्पायर आपको सुविधा कैसी थी? कोई शिकायत किसी साथी को हमारे टीम से कोई शिकायत हो तो जरूर हाथ खड़ा करें। कुछ भी किसी को शिकायत है हमारे से? कोई सुझाव देना चाहते हो ये टीम से? कोई सुझाव? भारत कैप्टन कोई सुझाव? हाँ जी, कोई सुझाव? ओपन नेट में, ठीक है। और कोई सुझाव? खिलाड़ियों बताओ कोई सुझाव वहाँ से? जितेंद्र जी कैप्टन। देखो साथियों, आज हमारा एक मकसद था कि हम एक ट्रायल करें और ट्रायल में सब लोगों को खेलने का मौका मिले। 1 ओवर खेले, 2 ओवर खेले, लेकिन हर बंदे को खेलने को मौका मिले, हर खिलाड़ी को, जिससे कि कम से कम उसकी परफॉर्मेंस हो जाए। और देखो ट्रायल चाहे आप पूरा दिन खेलते रहो तब भी उसमें वही पता चलना है। आप 1 ओवर भी खेल लोगे या बॉलिंग भी करो या खेल भी लो, उससे भी आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है। और जो रेगुलर प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनली खेलते हैं, उनके तो बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है वो कितने पानी में है। जब बैट्समैन अपने पैड वैड पहन के अपने साजो सामान के साथ जब चलता है ना उसके विकेट की तरफ, तो उसके चलने से पता चल जाता है कि हाँ ये इसमें कुछ दमखम है ये नहीं है, पता चल जाता है ना। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हाँ ये कुछ करेगा। लेकिन आज इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर, इतने बढ़िया प्लेयर आए जिन्होंने की हाफ सेंचुरी भी की, बड़ी तेज हाफ सेंचुरी मारी, कम रन भी बनाए, लेकिन उनको कम मौका मिला। उन्होंने अच्छे बिल्कुल टेक्निकल तरीके से भी खेला। मैं देख रहा था, सारा पूरा आपका रिकॉर्ड हुआ है। बहुत सारे टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी बहुत सारे लोगों ने की है। बहुत सारे प्लेयर जो अपना 2 साल 3 साल में खेलने आए, उनकी उम्मीदें दोबारा जगी हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो उन्होंने अभी बहुत दिनों बाद खेला है तो उनकी कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर वो रेगुलर जब खेलेंगे तो उनकी कमियां वो दूर हो जाएंगी। उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। एक बार सिर्फ इतना अब इसके मैं बाद बात हम करूंगी। बैठेंगे। हमारे जो कैप्टन वाइस कैप्टन है चारों टीमों के, खिलाड़ियों का, वो हमारी जो कमेटी है उसके साथ बैठेंगे और जो आपके ऑनलाइन पूरे जो भी आपके स्कोर हुए हैं, जो आपका अकाउंट खुला हुआ है जिसमें आपका सब लिखा है, बॉलर का परफॉर्मेंस, बैट्समैन का, और वो सब चीज़ें हम उसको रख के सामने हम उस पर चर्चा करेंगे। टॉप बेस्ट टीम निकालेंगे, लेकिन वो टीमें जो आपकी हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी। उसमें जो लोग मेन टीम में आ जाएंगे उनकी जगह पर दूसरे प्लेयर्स, और वैसे भी हमारे प्लेयर ज़्यादा हो रहे हैं, 13 14 प्लेयर, हमने 15 प्लेयर भी खिलाए जो ट्रायल के लिए ना। तो एक और दो टीमें और एक्स्ट्रा बन जाएंगी, 6 या 7 टीमें हमारी बन जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या कमी लगी कि एक तो फील्डिंग बहुत कमज़ोर है हमारी, वो 1-2 की नहीं ज़्यादातर की, और दूसरा फील्डिंग में हमारा सुस्तपन भी रहा। जैसे बॉल कहीं को गई तो बाउंड्री के बाहर भी निकल के तो टहल के जा रहे हैं, ये नहीं फटाफट झपट के और फिर उसको लेकर के आ रहे हैं पैदल आराम से चलते चलते। अरे बॉल उठा ली तो फेंक दो उसको, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। जो आप बॉलिंग कर रहे हो, बॉलिंग की जो रफ्तार है वो उसका बहुत सुस्त है। इसमें तो अगर आप मेन मैच में खेलोगे किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगिता में, तो आपके उससे जुर्माने लग जाएंगे आपके ऊपर, आपके ओवर कट जाएंगे, क्योंकि आपने ओवर सुस्ती से डाले हैं तो आपके ओवर कट जाएंगे ना भैया। रूल है ना आजकल। आपको एक टाइम पीरियड के अंदर अपनी बॉलिंग, अपने ओवर पूरे करने हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ के आजकल, इन सब चीज़ के खाली स्कोर नहीं, इन सब चीज़ के वो होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ देखी जाती है।
और अब हमारी लड़ाई सिर्फ हमसे नहीं होगी, हमारी लड़ाई अब उन लोगों से होगी जिन्होंने हमें सदियों से रोका है। और वो पहले से बहुत बहुत चैंपियन है, वो दिन रात इस काम को करते हैं। वो बहुत वर्षों से लगातार खेल रहे हैं, प्रोफेशनली खेल रहे हैं, और हमें ऐसे मौके नहीं मिले। हम तो डेमोरलाइज होके भी बैठ गए। कोई 6 महीने पहले छोड़ यार कुछ नहीं होने वाला, कोई 1 साल पहले, कोई 2 साल पहले, ऐसी है ना। तो अब हमें हमारी चुनौती किन के साथ है? उनके साथ जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, जिनके पास सारे संसाधन हैं, जिनके पास महंगे महंगे किट हैं, बैट हैं, ड्रेसेस हैं, कोच हैं, जो लगातार डे टू डे वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं नेट पे जा करके। उनको सिखाने वाले, समझाने वाले दुनिया भर के लोग हैं, जिनके लिए स्पॉन्सर दुनिया भर के हैं, जिनकी फैमिलीज खुद भी अपने बहुत फाइनेंशियली साउंड है। और इसके विपरीत हमारे पास इनमें से लगभग कुछ भी नहीं है। हमारे जो प्लेयर पहुँचे हैं वो अपने स्तर पे पहुँचे हैं, अपने घरों से, परिवारों से पैसा खर्च करके 2000 का बैट, 2500 का बैट। अब 2000, 2500 के बैट से अब 50,000, 1 लाख रुपए के बैट का थोड़ी मुकाबला करोगे भाई, मुकाबला नहीं होगा ना। तो हमें मिल करके सबको अब एक ऐसी व्यवस्था बनानी है, ऐसा मंच क्रिएट करना है कि जिससे कि हम बेहतर तरीके से ट्रेंड हो सकें, बेहतर तरीके से हम अपने आप को, अपने स्किल को, योग्यता को और बेहतर करके लड़ाई लड़ सकें। और जितने भी एक हम इसमें रख रहे हैं आज, जितने भी हमारे प्लेयर हैं, सितंबर में जो कैंप होगा, करीब करीब 1 हफ्ते का कैंप हम रखेंगे। उसके लिए भी मीटिंग होगी हमारी कैप्टन्स के साथ, और उस 1 हफ्ते में सबको वहीं पे रहना है, कोई घर नहीं जाएगा। उनको कोचेस प्रोवाइड करे जाएंगे, उनके टूर्नामेंट होंगे, और उनको क्लास भी होगी, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट उनको बताए जाएंगे। और जो उसमें ग्राउंड में जो आपके एरियाज़ होते हैं, वो भी हमारे लोगों को पता नहीं होते कि कवर किधर है, या उधर लॉन्ग ऑन किधर है, लॉन्ग ऑफ किधर है, स्लिप किधर है, किसको कहाँ जाना है ना, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो जब आपको ये नहीं पता होगा, और दूसरी बात, हम किसी भी प्लेयर को कहीं भी भेज देते हैं किसी भी पॉइंट पे, जबकि हर प्लेयर की अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई स्लिप का प्लेयर है, ठीक है ना, कोई ऑफ साइड का है, कोई लॉन्ग ऑन का है, कोई लॉन्ग ऑफ का है, हर एक की अपनी स्पेशलिटी होती है ना। और जब 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 वो होते हैं अपने वो मेन ओवर होते हैं, 5 या 7 ओवर का जो मैच ओवर होता है शुरू का, उसके लिए जो पास में खड़े हुए प्लेयर्स होते हैं, जो तेज कैचेस पकड़ते हैं, तेज फील्डिंग करते हैं, तो उनकी अपनी स्पेशलिटी होती है ना। तो वो सबको हमें ढूंढनी पड़ेगी। हमें जनरल नहीं बनना है कि हम यहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी पहुँच गए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। अब बहुत सारे लोगों ने लिखा ऑलराउंडर, सारे ऑलराउंडर, भाई उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे। आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, हमें भी धोखा दे रहे हो। आप जिसमें आप, अगर आपको अगर बैट हैं, आप अगर बैटिंग आपको इंटरेस्ट है, तो बैट उसमें आप अपने आप को आगे निकालो। अगर बॉलिंग में आपकी स्किल है, तो बॉलिंग में अपने आप को आगे निकालो। और दूसरी बात, जो मीडियम पेसर के नाम पे बॉलिंग कर रहे थे, उन लोगों को मेरी सलाह है कि वो स्पिन करें, स्पिन करना सीखें, क्योंकि मीडियम पेस ऐसे नहीं होती है। फास्ट मीडियम और मीडियम फास्ट, ये दोनों बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क होता है, और उसके बाद फिर स्पिन आता है। तो आप इससे बेहतर है कि आप स्पिन में एक्सपर्ट बने। अभी आपके पास टाइम है कि आप मीडियम पेस ना बन के आप स्पिनर बने। हमारे जो विकेट कीपर हैं, उनको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, बेहतर सुधार। विकेट कीपर हमारे, उनको अपनी और सबको अपनी फिजिकल फिटनेस ठीक रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें। और आखिरी बात ये कि जो भी साथी का पेट बाहर होगा भाई, मुझे छोड़ के, फिर उसको ना उसके पेनल्टी लगेगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। पेट सारे प्लेयरों के पेनल्टी बता दो ना। प्लेट वो बाद में बताएंगे, वो सितंबर में बताएंगे, क्योंकि सितंबर तक का टाइम है आपके पास। आपका पेट सबका गायब होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है जी। सारे के सारे प्लेयर जो हैं, आपको अभी से अपने इस तरह की सुबह शाम जॉगिंग, हल्की फुल्की एक्सरसाइज सबको करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें हैं। और अभी मैं आपको एक एक करके अपने साथियों से मैं मिलवा देता हूँ, सबको पहचान लो। हमारे मान्यवर राम कुमार टांग जी, टांग साहब, ये मान्यवर राम कुमार टांग साहब, मान्यवर राम कुमार टांग साहब ने जो हमें हॉल शास्त्री भवन नगर में हमारी मीटिंग हुई थी, और कल भी हमारे साथी रुके थे वहाँ, पूरे हॉल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, और वहाँ पे खाने की व्यवस्था सब हमारे राम कुमार टाक जी ने की है। तो हमारी इस कमेटी के, जो हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी के, ये उनमें से जो हमारे मेन
उसमें मेंबर्स में से, कमेटी मेंबर्स में एक हैं। जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। उधर रखा है। हमारे मान्यवर हमारे राजेंद्र पारचा जी हमारे इस स्पोर्ट्स एकेडमी के मुखिया के तौर पे हमारे साथ काम करेंगे। उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। वो कल से लगे हुए हैं। सुबह आपके साथ बस में आए, जो हमारी टीम में बसें में आए उनके बसों में आए, बस में आकर के पूरा दिन इन्होंने यहाँ समय दिया है। हमारे मान्यवर राधे श्याम जी की कैटरिंग है, और जो कल बिरयानी आपने खाई वो हमारे राधे श्याम जी के हाथ की खाई। जोरदार तालियां बजाएं। फॉरेन रिटर्न है, विदेश से आए, उसके बावजूद भी उनकी वीआईपी कैटरिंग है। एम्बेसीज में वो खाना देते हैं, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ बड़ी बड़ी फार्म हाउस में खाना देते हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना बनाने, खुद अपने हाथ से खाना बनाते हैं। ठीक है जी, हमारे लिए करते हैं। तो हमारी इस एकेडमी के वो भी हमारे मुख्य मेंबरों में से हैं। हमारे अभी नेत्राम जी जुड़े हैं हमारे साथ, ये आज ही जुड़े हैं, हमारे साथ आए हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ठीक है जी, ये जो, मगर इसमें एक चीज़ है कि टीम हमारी ये जो एकेडमी के साथ है, वाल्मीकि टाइगर्स टीम है, यही रहेंगी। हमारे नेत्राम जी कह रहे हैं नाम इन्होंने छांटे हैं, लेकिन वो अलग अलग टीम के हैं। इस तरह मत छांटिए, क्योंकि जो हमारी मेन टीम होगी, हम आपको अपील करेंगे कि जो आपको देना है उनकी ड्रेस या जो किट देनी है उस टीम को एक जैसी दें। अगर आप अलग अलग लड़के छांटोगे तो अलग अलग टीम के लड़के हैं तो वो फिर उनकी ड्रेस भी कवर नहीं, वो नहीं होगी। कोई इस टीम में खेलेगा एक जैसी उनकी ड्रेस नहीं होगी। तो आप जो आपने लड़के छांटे हैं उनको ना करके जो हमारी मेन टीम के लड़के सेलेक्टर्स छांटेंगे, उस टीम को आप ड्रेस जो आप देना चाहते हैं, उनको टी शर्ट ये देना चाहते हैं नाम की, उस नाम की, और कुछ ये उनको बैट वगैरह कुछ किट का भी सामान देना चाहते हैं। और उनके बेटे भी खड़े हुए हैं। उनके बेटे कहाँ पर हैं? वो भी आए थे ना, क्या आप इधर आइए। ये भी आए, इन्होंने कहा कि इनका यहीं पर पास में रहते हैं, यहाँ पर इनका पूरा कराला में रहते हैं, और अब से आप आओगे यहाँ, हम अब कभी खेलेंगे तो फिर वहाँ पूरी व्यवस्था, रुकने की, खाने की, सारी व्यवस्था हमारी नेत्राम जी और इनके पुत्र इनकी होगी, होने दी है। ठीक है जी। और आज से हम इनको अपनी स्पोर्ट्स कमेटी में भी अडॉप्ट करते हैं। आज से हमारी स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबर सदस्य रहेंगे, सक्रिय सदस्य रहेंगे। हमारी बहन जी सुनीता चौहान जी हमारे साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हैं। हमारी बहन है, बड़ी बहन है, और दिन रात हमारे हर उसमें मदद करती हैं। तो अब आज भी यहाँ पर आई हैं, अपना काम वाम छोड़ करके यहाँ पर आई हैं। तो हमारी जो स्पोर्ट्स कमेटी में, उसमें भी एक्टिव मेंबर के रूप में हम बहन जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और उन्होंने भी आपके खाने के लिए उन्होंने मदद की थी, थोड़ी बहुत मदद बाकी है, हम ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ठीक है जी। हमारे मान्यवर मदन लाल जी हमारे ये सिंगिंग के गुरु हैं। जो सिंगिंग, आप में से बहुत सारे सिंगिंग करते हो ना, कल और परसों उसके सेमीफाइनल हैं, तो सिंगिंग के गुरु भी हैं। लेकिन इनको क्रिकेट से भी बहुत लगाव है, स्पोर्ट्स से भी, और उससे भी ज़्यादा लगाव है अपने समाज से। तो जो भी समाज का कोई भी इवेंट होता है, चाहे स्पोर्ट्स का, चाहे सिंगिंग का, चाहे और दूसरा हो, लड़के लड़कियों के शादी ब्याह वाला हो, चाहे एजुकेशन का हो, तो उसमें मदन लाल जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हमारी इस कमेटी के ये भी सक्रिय मेंबर रहेंगे, उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। हमारे राकेश वाल्मीकि जी बंगाल से आए, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से। इनका बेटा भी रोहन है, बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर है, उसके लिए तो इनका पूरा इंटरेस्ट है। तो बंगाल की तरफ से हम इनको अपनी सेंट्रल कमेटी में स्पोर्ट्स की, इनको भी सदस्य के रूप में अडॉप्ट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। हमारी बहन निर्मला जी कहाँ पर हैं? निर्मला जी हमारी गायिका हैं, सिंगिंग की बिल्कुल सुपर स्टार हैं। कल इनका सेमीफाइनल, इनकी भी परीक्षा जैसे आपकी थी, कल इनकी भी परीक्षा होनी है, इनको भी उसमें प्रतियोगिता में जाना है। लेकिन ये हमारे सारे प्रोग्रामों में धन से, मन से पूरी सहयोग करती हैं, और तन से तो खुद आती पहुंचती हैं। देखो अपना काम धाम छोड़ के ये डिफेंस में है, दिल्ली कैंट में अपनी छुट्टी लेकर के यहाँ पर आई हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जितनी कोल्ड ड्रिंक आपने पी है, सारी कोल्ड ड्रिंक बहन जी की तरफ से थी। जूसेस के डब्बे भी लाए थे अभी जाते समय, क्योंकि गिलास रखे हैं, सब लोग एक एक बिस्कुट भी लेके आई हैं, और जूसेस के डब्बे हैं। जूस और बिस्कुट अभी हम खा करके जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो जूस बड़े वाले हैं, इसलिए हमने दिए नहीं। अभी गिलास के साथ सब बैठ करके सब उसको खा के तब यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है ना।
और बहन जी भी हमारे इस एकेडमी की सक्रिय सदस्य रहेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। आज छुट्टी लेके आई हैं और आज छुट्टी लेकर के आई है। इनको इंजेक्शन भी लगाया आज इनको इंजेक्शन लगाया जो रेगुलर लगता है। आज इनको रेस्ट करना चाहिए था, फिर भी यहाँ पर आकर के पहुंची हैं। और हमारे पुष्पराज जी, अपना नाम मैं आपको भूल आप राकेश सर, थोड़ा आगे आ जाइए, 2 कदम आगे आ जाइए। आप आगे सुरेश पारचा जी, देखिए इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं ये, एमसीडी में सिविक सेंटर में अधिकारी हैं। आज छुट्टी लेकर के, शनिवार इतवार इनकी छुट्टी होती है, लेकिन आज फ्राइडे को छुट्टी लेकर के खास तौर पे यहाँ आए। और इनका बेटा पुष्पराज वो भी खेल रहा है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं इस एकेडमी को मैं बढ़ाऊंगा, पूरी मदद करूंगा। जोरदार तालियां बजा के लिए उनको स्वागत करें। और एमसीडी के जितने ग्राउंड हैं उन ग्राउंडों में भी ये हमारे लिए व्यवस्था करवाएंगे कि एमसीडी से सस्ती दरों पे रेगुलर हमें खेलने के लिए जगह मिले। तो उनका धन्यवाद है। और ये हमारे अक्षय कुमार जी घूमिए, ये अक्षय कुमार जी, ये हमारे उधर दिखाइए युवा साथी, ये भी इस एकेडमी के में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। नौजवान आपका पूरा काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और हमारे टाइगर भाई, ये टाइगर भाई आगे आ जाओ जरा, ये हमारे टाइगर जी हैं। ये टाइगर जी खुद इतने बड़े ऑलराउंडर हैं, चैंपियन है क्रिकेट के, इनको क्रिकेट से बहुत प्यार है और हमारे समाज के बिल्कुल टाइगर हैं। और समझ लो इन्हीं के नाम पे वाल्मीकि टाइगर ये टीम का ये हुआ है, गठन हुआ है। तो इसीलिए हमारे टाइगर भाई भी हमारी वाल्मीकि टाइगर के ये टाइगर रहेंगे, ठीक है ना, मेन सदस्यों में से रहेंगे। ठीक है जी, हमारे टाइगर जी हमारी भाई जी में इनके लिए जो भाई है ना, जी जी अभी बोल देना, कोई बात नहीं। अभी हमारे बहन जी रही हैं, ये मंजू बहन जी, मंजू ना, मैं नाम भूल जाता हूँ, मंजू में बहन जी भी बहुत समाज सेविका हैं। और ये हर प्रोग्राम में आती हैं, घरेलू गृहिणी हैं, कोई काम नहीं करती लेकिन समाज सेवा में जुटी रहती हैं। और आज यहाँ पर भी आई हैं, तो ये भी हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। हमारे भाई साहब आ जाओ, क्या नाम भाई साहब का? राकेश चौधरी जी, इनका बेटा खेला था अवनी जागृत चौधरी, वो खेला था टीम में, है ना। कहाँ पर हाथ खड़ा करो, अभी विकेट कीपिंग की थी अभी एंड में, तो हाँ कोई बात नहीं, बैठो। तो जागेश, तो अभी हमारे राकेश जी भी इस कमेटी के मेंबर हमारे रहेंगे। ये ब्रॉड कमेटी हमारी है, बन गई है, ये रह गई है तमाम ये कमेटी हमारे। और हमारे सिसोदिया साहब रह गए। ये सिसोदिया साहब म्यूजिक के हरफन मौला है हमारे, और ये भी हमारी टीम का हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है। तो हम इनको तो छोड़ नहीं सकते, अभिन्न अंग को छोड़ा नहीं जाता, तो ये हमारे साथ रहेंगे जी। और इन सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां बजा करके एक बार वो करें। और मैं कहूँगा कि जब तक हमारे साथी वो कोल्ड ड्रिंक और वो लेकर के आएंगे यहाँ पर, जो हमारा जूस और कोल्ड ड्रिंक और जो भी बचा है और गिलास वगैरह लेके व्यवस्था करते हैं, तब तक हमारे जो कमेटी मेंबर हैं ये आपसे चर्चा करेंगे। आप बैठ जाएं, सारे साथी वहीं पे अपनी जगहों पर बैठ जाएं और चर्चा करें, और आपकी भी सुनेंगे। जूस पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं और आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमारे बहन जी और वो बैठे हैं, तो टाइगर आप